भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मुझे मजबूर कर देती हो, ठीक है, मेरी भी सहमत, जहां आपकी सहमति है वहीं पर मेरी भी सहमति है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होत सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होत सुखारे। 50वें आत्म परिचय के 50वें भाग के दूसरे परिच्छेद में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, संपूर्ण सृष्टि आपके चरण कमल की वंदना करता है और सब प्रसन्न होते हैं। अब प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न होता हूं, इसलिए पुंडरीक और काक्ष को अनुमति प्रदान कर दिया। भगवान गणेश जी वहीं पर आ गए, रिद्धि सिद्धि भी आ गई। कहा साधु साधु साधु, क्योंकि गणेश भगवान का भी विवाह रिद्धि सिद्धि चाहती थी, गणेश जी से प्रेम किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने एक्सेप्टेंस दिया था। तो रिद्धि सिद्धि के एक एक पुत्र शुभ और लाभ हुए। शुभ लाभ की पत्नी सुख और शांति, सुख शांति के पुत्र कुशल और क्षेम, और कुशल क्षेम की पत्नी, कुशल क्षेम की पत्नी संध्या और उपासना। सब लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहने लगे। अब उनके पिता ब्रह्मदेव को सूचना मिली तो ब्रह्मदेव सबसे पहले आते हैं नारायण के पास। कहा, पिताजी आपने पुंडरीक और काक्ष को क्यों अनुमति दे दिया? नहीं देना चाहिए, ये जो है आपने उचित नहीं किया प्रभु। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्रह्मदेव हमने यह अनुमति दिया है और तुम्हारे प्रभु ने भी उसको एक्सेप्टेंस दे दिया है। कहा, माता मैं कुछ आपको नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे अनुकूल नहीं है ये मत, नहीं है ये मत, वापस ले लीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मी जिसके पास एक बार चली जाती हैं वापस नहीं आती है। जब वह लक्ष्मी का तिरस्कार कर देता है या नारायण का तिरस्कार कर देता है, एक बार लक्ष्मी का तिरस्कार कर दे तो मैं सहन कर लेती हूं, लेकिन मेरे पति नारायण का तिरस्कार जो कर देता है उसे मैं कभी सहन नहीं करती हूं। कहा, आप सुनो ब्रह्मदेव, भृगु ऋषि आए थे और उन्होंने मेरे पति के छाती पर पैर से प्रहार कर दिया था, उनको भी मैं अभिशापित कर दिया था। जाओ, तुम्हारे वंश में जो ब्राह्मण होंगे उन पर लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घटे जो भृगु मारी लात। क्योंकि लक्ष्मी को चाहने वाले संसार में हर जीव है। कहा, माता चलिए इसका निराकरण कैलाश पर होगा। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी ब्रह्मदेव कैलाश पर जाते हैं। वहां पर कैबिनेट मीटिंग बैठी
गौरी शंकर गणेश सूर्य भगवान विष्णु भगवान पांचों लोग और ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हैं। पुंडरीक और काक्ष वहां पर उपस्थित हैं। ब्रह्मदेव ने कहा, भोलेनाथ मेरी ये विनती है, ये दोनों जोड़ों को मैंने इसीलिए उत्पन्न किया था कि सब में प्रेम का संचार करें, और इनको मैंने आदेशित नहीं किया था ये स्वयं विवाह करें। इसकी अनुमति हमारे पिताजी ने, लक्ष्मी नारायण ने दे दिया है, तो कृपया आप सुप्रीम कोर्ट हैं, इसको आप डिसमिस करिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हैं। माता गौरी यही कहते, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरकुर शिवाय नमः ओम। कहा देखो इसका उत्तर तो देवी गौरी ही कर सकती हैं। गौरी के चरणों में निवेदन करते हैं ब्रह्मदेव। देवी के चरणों में कहा, माता देवी गौरी मां आप, कहा देखो ब्रह्मदेव आप बहुत दुखी मत होइए। ये जो जोड़े हैं आज यंग यूथ हैं, इनको जीने का अधिकार है। आप अपने दिल में यह बात मत ले लीजिए, जीने दीजिए इनको। कहा मैं दुखी हूं, दुनिया क्या कहेगी, कैसे मंगल होगा। कहा सब मंगल होगा। नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव तुम चिंता मत करो। कहा प्रभु इनको देखकर दुनिया भटक जाएगी, हर जगह अमंगल होगा। कहा देखो इन्हीं दोनों का मैं पूरे सृष्टि में मंगलकारी विवाह के लिए आश्वासन देता हूं, वर देता हूं कि इन्हीं दोनों का नाम जो लेंगे, सबसे ब्राह्मण पहले जब इन्हीं दोनों के नाम से मंत्र बोलेंगे तभी मंगल होगा, नहीं तो हर जगह मंगल होगा। और हमारे गरुड़ ध्वज का जो मूल मंत्र होगा इन्हीं के नाम से होगा। वहीं पर पुंडरीक और काक्ष का विवाह हुआ। कहने का तात्पर्य स्वयं नारायण है और स्वयं पृथ्वी माता, तभी जो है जीवन में 3 प्रकार का सुख मिलता है, लग्जरियस लाइफ, इंटरटेनमेंट लाइफ एंड रोमांटिक लाइफ। और वो मंत्र यही हुआ। भगवान नारायण ने कहा ये मंत्र मैं बना दे रहा हूं। सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण इसी मंत्र को बोलेंगे, और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया, लव मैरिज को अरेंज मैरिज में। आज के यंगर्स को, यंग यूथ को, उनके अभिभावक को समझना चाहिए कि बच्चे और बच्चियां एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जाने समझे और उनको अरेंज मैरिज का रूप दे करके, केवल लव मैरिज से ही नहीं, अरेंज मैरिज प्रेम विवाह को सनातन धर्म के विवाह में परिवर्तित करके जीवन को मंगल दायी बनाना चाहिए। और एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए अभिभावकों को। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए विवाह में
मंगल भावना तभी होगी जब पुंडरीक और काक्ष का नाम लिया जाएगा। तो मैंने ये परिच्छेद आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं एक बार किया है, केवल एक बार सब्सक्राइब करना होता है, करें और शेयर करें। और यह शिक्षा संपूर्ण भारतवर्ष में यह दें कि जियो और जीनो दे को सिद्धांत पर सबको चलना चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना चाहिए। जैसा कि यह परिच्छेद आपके सामने भगवान विष्णु के रूप में उपस्थित हुआ है। बोलो जय माता की।